नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं द स्विंग अकेडमी। आपके टैक्सेस, आपकी सेविंग्स और देश की तरक्की सब कुछ डिसाइड करता है एक चीज़, बजट। बजट 2025 टू 26 में कौन कौन से बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और किस सेक्टर्स को क्या मिला। तो चलिए आज की इस वीडियो में बजट का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहला सवाल कि बजट होता क्या है। देखिए, इन सिंपल टर्म्स बजट एक फाइनेंशियल रोड मैप होता है जिसमें कि हमें बताया जाता है कि आने वाले सालों में सरकार कितना रुपया कमाएगी, रिवेन्यू, और कितने रुपए खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर। बजट के दो मेन फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला रिवेन्यू, मतलब कि सरकार जितना भी रुपया अर्न कर रही है, जैसे कि हम कोई भी टैक्स पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी चार्ज पे कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, एंड नॉन टैक्सेस सोर्स लाइक कोई भी गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट निकाल कर उसे दे रही है, इंटरेस्ट एटसेट्रा। और जो भी पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है, बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में एंड मैनी मोर्स। डेली टू डेली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे देती है, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बजट 2025 टू 26 में कौन कौन से बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इस साल का बजट, जिसका कि एस्टिमेटेड वैल्यू 50.65 लाख करोड़ के आसपास का है। मतलब कि मोटा मोटी 51 लाख करोड़ का हमारा इस बार का बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में जो कि सबसे पहला अगर कुछ फीचर्स है, उसका एडवांटेज है, तो वो है मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ। इस बार के टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए गए हैं और जिससे कि मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो जाती है। जहाँ पे भी हम पहले अगर जिसका 7 लाख से ज़्यादा इनकम होता था एक साल का, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब उसको बढ़ा करके यहाँ पे 12 लाख कर दिया गया है मिनिमम। मतलब कि अगर आप सालाना 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तब आपको यहाँ पे जीरो टैक्स पे करना है। और जो भी हमारे सैलरीड पर्सन हैं, उनको यहाँ पे 75,000 रुपया का अलग से रिबेट दिया जाता है। मतलब कि अगर वो मोटा मोटी 12,75,000 रुपये के आसपास कमा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे 0 रुपीज़ टैक्स पे करना है। फिर हमारा आता है सेकेंड सेक्टर, जहाँ पे है हेल्थ एंड इंश्योरेंस का। स्वस्थ भारत को लेकर सरकार ने इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छा खासा हम लोग को बूस्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, जहाँ पे एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफआईआईस, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ये दोनों एक वर्ड नहीं है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। एफडीआई का मतलब देखिए क्या होता है। एफडीआई वो होते हैं जो कि अपनी कंपनीज को किसी भी फॉरेन कंट्रीज में इस्टेब्लिश करते हैं कंपनी को। जस्ट एग्जांपल, अगर आज एक एप्पल की कंपनी है, तो एप्पल का अगर आप प्रोडक्ट्स आज इंडिया में यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस एप्पल का जो हेड क्वार्टर ब्रांच है उसे इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में, जो कि अभी फिलहाल मुंबई में उसे इस्टेब्लिश किया गया है। इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया है, तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीज प्रोडक्ट्स का आप यूज़ इंडिया में रहते हुए कर रहे हो, तो उसका जो भी कंपनी है उसको अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटा मोटा अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता था हमारे प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग को डायरेक्ट फिर से यूएस से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, जो कि अब इंडिया में रहते हुए इसे चेंजेस किया जा सकता है। ये होता है हमारा एफडीआई का काम। और फिर आता है हमारा दूसरे जगह पे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज डिपार्टमेंट। हमारे इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज एंड स्मार्ट सिटीज पे 10 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जो कि हमारे पूरे बजट का 20% होता है। और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी बूस्ट दिया गया है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पीएम ने किसान योजना को भी काफ़ी यहाँ पे प्रोत्साहन करने का काम किया है, इसमें बजट्स को इंक्रीज किया है। और फिफ्थ नंबर पे आता है डिजिटल इंडिया एंड एआई इनोवेशन। अगर आप देखिएगा तो जो अमेरिका का एक कंपनी है चैट जीपीटी, और वहीं पे एक अभी चाइना ने अभी फिलहाल में ही लॉन्च किया है जिसका कि नाम है दीप सीख, जिसने कि चैट जीपीटी को भी यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है।
डीप सीक एक बहुत ही अपडेटेड एआई वर्जन है जो कि किसी भी बड़े बड़े इंफॉर्मेशन को चुटकियों में सॉल्व करने का काम करता है। और उसी जगह पे अभी इंडिया के पास अभी अपना कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एआई नहीं है, तो इस बार के बजट में कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं। तो अब बात ये आता है कि आपको इस बजट से आपको आखिर में क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहला जवाब, इस बार के बजट में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ को यहाँ पे कम किया गया है, जिससे कि लोगों की यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ने वाली है। अब जब लोग कमाएंगे तो उनका डिस्पोजल इनकम बढ़ेगा, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तब उनको टैक्स पे नहीं करना है जब तक कि उनका इनकम 12 लाख तक हो। अब 12 लाख से ऊपर वाले को यहाँ पे टैक्स पे करना है। तो जिनका जिनका यहाँ पे 12 लाख तक का इनकम है, अब उनका कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा। वो लोग या तो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी हम लोग को एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इस जगह पे अब हम लोग को जो निफ्टी है वो 26,000 के भी आंकड़े को क्रॉस करते हुए दिखेगा आने वाले 1 से 2 महीने के बाद। तो कहीं ना कहीं अब आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे टैक्स को इंक्रीज किया गया है छूट में, तो वहाँ पे लोगों की अब सेविंग्स बढ़ेगी, लोगों की अब डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। और कहीं ना कहीं अब हम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग का इकोनॉमी को बूस्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, बिजनेस ओनर्स, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए नए रिफॉर्म्स किए जाएंगे और नए इंसेंटिव मिलेंगे। थर्ड, फार्मर्स, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर स्कीम्स का फायदा मिलेगा। एंड लास्ट एंड फोर्थ, स्टूडेंट स्किल एंड एआई इनोवेशंस, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा एंड एआई इनोवेशंस के लिए भी हमें स्कीम्स शुरू होते हुए दिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट में हमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास रिलीफ और इकोनॉमिक फोकस पर ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। हर एक इंसान यही चाहता है कि वो टैक्स से उसको रिलीफ मिले, जो कि हर एक कॉमन मैन चाहता है। एंड सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया को बूस्ट देखने के लिए मिला है। एंड लास्ट थर्ड, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट पे हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा फोकस देखने को मिला है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो एक सर्टन अमाउंट को प्रॉफिट करने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट रहे, जिसमें कि हम लोग को इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कुछ एरियाज में बजट को इंक्रीज और करना चाहिए था, जैसे कि एजुकेशन और न्यू इन्वेंशन। तो इस बजट के बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।